बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते समय सबसे पहले हमें उन डिफरेंसेस के रीजंस को समझना होता है जो दोनों बुक्स में मिसमैच क्रिएट करते हैं। आइए इस टॉपिक को पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैप्टर है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड टॉपिक इज रीजंस फॉर डिफरेंसेस। Reasons for differences. So, first difference is timing difference. Okay, reason is timing difference. Sometimes transactions are recorded at different times in cash book and in passbook. As I told you, cash book और passbook दोनों में एंट्री होनी चाहिए ट्रांजेक्शन की। अब कैश बुक तो हमारे पास है, ठीक है, कैश बुक एज ए कस्टमर वी आर हैविंग, ओके, एंड पासबुक बैंक से लिखवानी होती है हमें, वो भी रहती है हमारे ही पास है बट उसमें एंट्री बैंक के थ्रू होती है। तो क्या होता है, टाइमिंग का डिफरेंसेस आ जाता है। ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एट डिफरेंट टाइम्स इन कैश बुक एंड पासबुक। हमने अपनी कैश बुक में तुरंत एंट्री कर ली जैसे ही ट्रांजेक्शन हुआ, लेकिन पासबुक में एंट्री होने में टाइम लग सकता है। जब वो पासबुक बैंक के पास जाएगी तब उसमें एंट्री होगी, ठीक है। तो इन दोनों के टाइमिंग में जो डिफरेंसेस आया उस वजह से हमारा बैलेंस मिसमैच होगा। एग्जाम्पल, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। अभी जो हमने एक फॉर्मेट देखा था उसमें हमने बहुत सारे ट्रांजेक्शंस देखे थे, किसको ऐड करना था किसको लेस करना था, तो वो अब यहाँ पे हम वन बाय वन क्लियरली समझेंगे। देखो, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, इट मींस बिजनेस रिकॉर्ड्स इट इमीडिएटली इन कैश बुक। जैसे ही हमने चेक इशू किया, किसी को हमने चेक दिया, हमने अपने अकाउंट का मतलब हमने अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम को कम कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, हमारी कैश बुक में, सपोज दिस इज द कैश बुक, ओके, एंड कैश बुक में हमारा ये जो डेबिट और क्रेडिट कॉलम होता है ना, ठीक, तो हमारे बैंक अकाउंट में यहाँ पे बैंक कॉलम में डेबिट में अमाउंट था 10,000 हमारे इसमें अमाउंट था, ओके। अब जैसे ही हमने किसी कस्टमर को चेक दिया, फॉर एग्जाम्पल हमने 1,000 रुपीज का चेक इश्यू किया, तो हमने ये सोचा कि चेक के थ्रू पेमेंट हो गया, मतलब हमारे अकाउंट से 1,000 रुपीज कम हो गए। हमने यहाँ पे 1,000 रुपीज माइनस कर लिया, ठीक है, हमने तो इमीडिएट माइनस कर लिया और बैलेंस हो गया हमारा 9,000, राइट। लेकिन वो चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ, है ना। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। वो कस्टमर जिसको हमने चेक दिया था वो बैंक में नहीं गया और उसने बैंक में, अभी देखो ये हमारा बैंक का कॉलम है, तो ये क्रेडिट और ये डेबिट दोनों कॉलम, यहाँ पे हमारे अकाउंट में 10,000 रुपीज क्रेडिट थे, ठीक है। अब क्या हुआ, कस्टमर बैंक नहीं गया तो वहां पे अभी भी हमारा ट्रांजेक्शन कितना है, कुछ भी लेस नहीं हुआ, मतलब 10,000 ही है। अब आप देख रहे हो मिसमैच, यहाँ पे 10,000 क्रेडिट है और यहाँ पे 9,000 हो गया बैलेंस, मतलब दोनों में डिफरेंसेस आ गए। सो दिस इज द रीजन। सबसे पहला रीजन तो यही हुआ, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। अब बिजनेस ने तो इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक में, बैंक विल डिडक्ट ओनली व्हेन द पर्सन प्रेजेंट द चेक। बैंक तो तभी माइनस करेगा ना जब वो पर्सन वहां पे पेमेंट लेने जाएगा, अगर वो गया ही नहीं तो बैंक में लेस होगा ही नहीं। सो कैश बुक बैलेंस बिकम्स लेस देन पासबुक, ठीक है, इस वजह से हमारी कैश बुक पासबुक से कम हो गई। एग्जाम्पल, बिजनेस इश्यूज चेक ऑफ 5,000, कैश बुक डिक्रीजेस बाय 5,000 बट पासबुक विल डिक्रीज लेटर। अगर यहाँ पे सपोज 5,000 होता तो मैंने 10,000 में से 5,000 माइनस कर दिया होता, मेरी कैश बुक का बैलेंस बचता 5,000, बैंक का बैलेंस अभी भी 10,000 ही है, तो ये डिफरेंसेस आ जाते, ठीक है। सो ये फर्स्ट हमारे पास एक रीजन आ गया जिसकी वजह से डिफरेंस होता है। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिट बट नॉट येट कलेक्टेड। अब हमने चेक डिपॉजिट किया बैंक में और वो अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ, इसको भी हम वैसे ही समझेंगे, ये हमारी कैश बुक है और ये हमारी पासबुक, ठीक है। कैश बुक में भी हमने एंट्री करनी है और पासबुक में भी हमने एंट्री करनी। कैश बुक में डेबिट कॉलम में बैलेंस लिखा होता है और पासबुक में क्रेडिट कॉलम में बैलेंस लिखा होता है, ठीक है। अगेन अगर सपोज हम बात करें, जैसे ही हमने चेक डिपॉजिट किया था, चेक डिपॉजिट करना मतलब हमने सोचा बैंक का बैलेंस बढ़ गया, ठीक है, बट नॉट येट कलेक्टेड, लेकिन अभी बैंक के पास अमाउंट आया नहीं। सो बिजनेस एंटर इमीडिएटली इन कैश बुक, हमने तो अपनी कैश बुक में एंट्री कर ली, ठीक है। मान लो कि हमारा यहाँ पे बैलेंस था अभी भी 10,000 और इधर भी बैलेंस है हमारा 10,000, राइट, 10,000 का बैलेंस है, ओके। हमने क्या किया, जैसे ही हमने ये 3,000 रुपीज, एग्जाम्पल इज गिवन अ चेक ऑफ ₹3,000 डिपॉजिट, 3,000 रुपीज का चेक हमने डिपॉजिट किया बैंक में, तो हमने कैश बुक को इंक्रीज कर लिया,
हमने यहाँ पे जैसे डिपॉजिट किया हमने 3000 रुपीज अपने अकाउंट में ऐड कर दिया, तो हमारा बैलेंस हो गया 13,000। ठीक है, ये हमारा बैलेंस हो गया। लेकिन बैंक हैज नॉट क्लियर्ड येट, बट बैंक में अभी वो आया ही नहीं अमाउंट। ठीक है, तो बैंक का बैलेंस कितना है? बैंक का बैलेंस अभी भी 10,000 ही है। ठीक, तो नाउ बैंक इज हैविंग 10,000 क्रेडिट बैलेंस एंड वी आर हैविंग इन आवर कैश बुक 13,000 डेबिट बैलेंस। सो दिस इज द डिफरेंस। ओके, दिस सेकेंड रीजन आई होप यू अंडरस्टूड। चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, तो ये भी एक रीजन हो गया। देन नेक्स्ट रीजन है डायरेक्ट डिपॉजिट्स बाय कस्टमर इनटू बैंक। सपोज एनी कस्टमर हैज डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक, वो हमारे बिहाफ पे उसने हमें पेमेंट देना था। ठीक है, उसने हमें पेमेंट देने के लिए डायरेक्ट हमारे अकाउंट में जमा कर दिए, राइट। तो उससे क्या होगा? कैश बुक का बैलेंस बढ़ेगा क्या? हमें तो पता ही नहीं है, जब पता चलेगा तब हम बैलेंस बढ़ाएंगे, बट तब तक हमारी बैंक का बैलेंस बढ़ चुका है। ओके, कस्टमर में डिपॉजिट डायरेक्टली इनटू बिजनेस बैंक अकाउंट, उसने हमारे बैंक अकाउंट में जमा कर दिया, राइट। बैंक रिकॉर्ड्स इमीडिएटली बैंक ने एंट्री कर ली। जैसे ही सपोज ये बैंक में बैलेंस था 10,000, कैश बुक में भी बैलेंस था 10,000, एक कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, तो अब सपोज उसने 5,000 रुपीज यहाँ पे डिपॉजिट कर दिए, तो बैंक का बैलेंस कितना बढ़ गया? बैंक का बैलेंस हो गया 15,000 एंड हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमारा बैलेंस अभी भी कितना है? हमारा बैलेंस है 10,000। सो अगेन वी आर हैविंग डिफरेंस। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस दिख रहे हैं आपको। कैश बुक इज नॉट मैच्ड विद पासबुक। सो बिजनेस विल कम टू नो लेटर, जब हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी तभी हम उसमें एंट्री करेंगे ना, तब तक तो हमारा बैलेंस और पासबुक का बैलेंस डिफर जाएगा। सो पासबुक बैलेंस इज मोर देन कैश बुक। ओके, दिस इज द थर्ड रीजन। नाउ बैंक चार्जेस, कमीशन, इंटरेस्ट एटसेट्रा। देखो मेनली ये 4 ही ट्रांजेक्शन होंगे। ठीक, इन्हीं 4 ट्रांजेक्शंस को अलग अलग लैंग्वेज बेसिस में आपको समझना पड़ेगा। ठीक, और इन्हीं में से कुछ आप ऐड करोगे, कुछ को आप लेस करोगे। बैंक चार्जेस, कमीशन, इंटरेस्ट एटसेट्रा, ये सब भी क्या है? देखो बैंक ने डायरेक्टली डिडक्ट कर दिए होंगे क्योंकि इसकी एंट्री तो बैंक ही कर देगा ना। जैसे ही बैंक ने चार्जेस लगाया, इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट लिया, जो भी बैंक करेगा वो बैंक पहले कर देगा। उसकी इंफॉर्मेशन कस्टमर को बाद में मिलेगी। ये सपोज हमारी कैश बुक है और ये हमारी पासबुक है। ठीक है, अब बैंक तो यहाँ पे एंट्री कर देगा और हम एंट्री तब करेंगे जब हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। ओके, सो बिजनेस रिकॉर्ड्स ओनली व्हेन पासबुक इज सीन। हम तभी लिख पाएंगे ना जब हम पासबुक को चेक करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बैलेंस 10,000, यहाँ बैलेंस हमारा 10,000। अगर बैंक ने इंटरेस्ट दिया, ठीक, बैंक ने 2,000 का इंटरेस्ट दिया, तो हमारा बैलेंस वहां पे बढ़ गया, वहां पे बैलेंस हो गया 12,000, बट हमारे पास तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं, हमारा बैलेंस रहेगा 10,000। तो इस तरीके से ये बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से दोनों बुक मिसमैच होती हैं। ओके, सो दीज आर नॉट एरर्स, ये कोई गलती नहीं है, जस्ट टाइम गैप्स इन रिकॉर्डिंग। टाइम गैप हुआ है, ना तो हमने गलती की ना बैंक ने गलती की है, गलती किसी की भी नहीं है। बैंक ने अपना काम परफेक्टली किया, हम भी कर लेंगे जब हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये एरर नहीं है बल्कि दिस इज द रीजन ऑफ टाइम गैप। क्लियर ना? डिफरेंसेस फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं, तो अब हम पढ़ेंगे बाय एरर। वो तो भी टाइम गैप की वजह से हुआ था। अब यहाँ पे अगर गलती हुई है तो वो क्या है? सी, sometimes the mismatch is due to mistakes made either by business or by bank। अब देखो अगर गलती हो रही है तो वो गलती या तो बैंक से भी हो सकती है या फिर कस्टमर से हो सकती है, मतलब कि बिजनेस से भी हो सकती है। एग्जाम्पल, एरर्स इन कैश बुक। अगर मान लो हमने एरर कर दी, कैश बुक लिखने में हमसे गलती होगी, अकाउंटेंट से गलती होगी, तो वो कैसे हो सकती है? रिकॉर्डिंग ₹1,000 चेक एज ₹100। हमको अपनी कैश बुक में एंट्री करनी थी। देखो, सी, दिस इज द कैश बुक एंड दिस इज द पासबुक। ओके, नाउ कैश बुक में हमें रिकॉर्ड करने थे कितने? 1,000 रुपीज। हमने 1,000 की जगह कितना लिखा? 100 रुपीज लिखा, बट बैंक में कितना रिकॉर्ड हो गया होगा? 1,000 रुपीज हो गया होगा। ठीक है ना, मिसमैच हो गया, बिकॉज ये क्या था? चेक एरर इन कैश बुक, रिकॉर्डिंग 1,000 रुपीज, चेक एज 100 रुपीज। चेक था 1,000 रुपीज का, हमने 100 ही लिखा। ठीक है, दोनों में डिफरेंसेस आ गए। फॉरगॉटिंग टू रिकॉर्ड बैंक चार्जेस। बैंक ने कुछ चार्जेस लगाए थे, फॉर एग्जांपल बैंक ने यहाँ 100 रुपीज का चार्ज लगाया, हमने वो चार्ज लिखना ही भूल गए। ठीक है, फिर से हमारा बैलेंस मिसमैच हो गया। एरर्स इन पासबुक।
अब पासबुक में भी एरर हो सकती है, यस, बाय बैंक क्लर्क, बिकॉज वो भी एक ह्यूमन है ना, गलती उनसे भी हो सकती है। पोस्टिंग 2000 डिपॉजिट एज 200, उन्होंने क्या किया, 2000 रुपीज डिपॉजिट किए थे हमने, ठीक है, हमने डिपॉजिट किए थे तो हमने कैश बुक में 2000 लिखा था, बैंक के क्लर्क ने क्या किया, उसको 200 बता दिया बाय मिस्टेक। ओके, तो ये मिस्टेक हो गई, डिफरेंस आ गया बैलेंसेस में, क्लियर। डिडक्टिंग रॉन्ग अमाउंट, बैंक ने कभी कभी गलती से कुछ रॉन्ग अमाउंट भी डिडक्ट हो जाता है, मतलब माइनस हो जाता है, वो गलती से हो जाता है, ठीक है, तो उस गलती की वजह से भी वहां का बैलेंस और हमारा बैलेंस मिसमैच, बिकॉज हमने तो वो डिडक्शन नहीं किया, बैंक ने गलती से कर दिया, तो ये मिसमैच हो जाएगा। डबल एंट्रीज और ओमिशन, ये कौन सी एरर है, सी, एंटरिंग द सेम चेक ट्वाइस, एक ही चेक 2 बार लिख देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने मान लो 1000 रुपीज का चेक किसी को दिया था तो हमने एक बार लिखा, अगली बार दूसरी बार फिर से लिख दिया 1000 रुपीज, ठीक है, बट बैंक तो इसको एक ही बार लिख रहा है ना, बैंक ने एक ही बार लिखा, या बैंक ने 2 बार लिख दिया और हमने एक बार लिखा, तो भी मिसमैच हो जाएगा। फॉरगॉटिंग टू रिकॉर्ड अ ट्रांजेक्शन, अब हम ट्रांजेक्शन लिखना ही भूल गए, फॉर एग्जाम्पल हमने ये वाला ट्रांजेक्शन लिखा ही नहीं, हमने चेक को डायरेक्टली बैंक भेज दिया, बैंक में एंट्री हो गई, बैंक में डिपॉजिट हो गया, हम लिखना भूल गए, मिसमैच हो गया, वहां पे 1000 रुपीज है, यहाँ पे 0 बैलेंस हो गया, ठीक। सो दीज एरर्स नीड करेक्शन बिफोर फाइनल रिकंसिलिएशन, ये सारी गलतियां वो हैं जिनको सुधारना पड़ेगा हमें, जिससे कि हमारे फाइनल अकाउंट सही सही बने, ठीक है। इसीलिए जब हम क्लास 11th में फाइनल अकाउंट्स बनाना सीखेंगे तो उसके पहले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सीखना पड़ता है, जिससे आप क्या करोगे, कैश बुक को पासबुक से मैच कर लो, जिससे आपकी कैश रिलेटेड मिस्टेक सारी जो भी है वो करेक्ट हो जाए। सो ये एरर्स मेनली टाइम गेट, ओमिशन और एरर की वजह से होते हैं, जिन्हें हम बैंक रिकंसिलिएशन के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड इजीली करेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए फ्यूके एजुकेशन ऐप के साथ इन्हीं टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ने के लिए। थैंक यू।